ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका में चौथी कारिका इस प्रकार है। दृष्टम अनुमानम तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणाम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। इस कारिका का अन्वय इस प्रकार है। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमाणात् ही प्रमेय सिद्धि। इस कारिका का प्रसंग इस प्रकार है। इयं कारिका ईश्वर कृष्णम विरचितः सांख्य कारिकातः समुद्धृता अस्ति। अत्र उद्दिष्ट अर्थ प्रमाणित कर्तुम प्रमाण सामान्यस्य निरूपणम वर्तते। इस कारिका का हिंदी प्रसंग इस प्रकार है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है, अतः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के ये तीन ही प्रकार सांख्य शास्त्र सम्मत हैं, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों अर्थात उपमान, अर्थापत्ति, अभाव आदि का अंतर्भाव इन्हीं तीन प्रमाणों में हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण या आप्तवचन, इन तीन प्रमाणों में ही अन्य सभी प्रमाणों जैसे उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, प्रतिभा इत्यादि प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं तीन प्रमाणों में हो जाने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण ये तीन प्रकार के प्रमाण ही मान्य है। इन प्रमाणों से ही उपर्युक्त 25 तत्वों प्रमेयों की सिद्धि होती है। दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तवचन या शब्द प्रमाण, ये तीन प्रकार के प्रमाण सांख्यों ने माने हैं। अन्य लोगों से स्वीकृत और सब प्रमाण इन्हीं तीन प्रमाणों में सिद्ध अंतर्भूत हैं। प्रमाणों को स्वीकार करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि घटपट आदि प्रमेय पदार्थों की सिद्धि प्रमाण के आधार पर ही होती है। ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाण को अपने प्रमेयों 25 तत्वों की सिद्धि के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त माना है। यथा इस कारिका में सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् का उल्लेख अन्य प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं तीन प्रमाणों में दिखलाने के लिए किया गया है। तीन प्रमाण से कम सांख्य दर्शन को स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार चौथी कारिका में दृष्टमत, प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन को सांख्य शास्त्र में मान्यता प्रदान की गई है। ये तीनों प्रमाण हैं जो प्रमेयों की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित इस कारिका का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रमाणों की समझ के बिना प्रमेयों की सिद्धि असंभव है। इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से ही सभी अन्य प्रमाणों का समावेश इन्हीं प्रमाणों में किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनसे ही ज्ञान का सृजन होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? संपूर्ण संसार को देखने, सुनने का या अनुभव करने का साधन, ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस एंड कर्म करने में सक्षम योग ऑर्गन्स है। इंद्रिय से घटादि पदार्थ का संयोग होने पर जो प्रकाश की प्रक्रिया अंतकरण में होती है, उस रूप में बुद्धि परिणत होकर ज्ञान का निश्चय करती है। यही प्रत्यक्ष है। इसे ही तर्क संग्रह में इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तथा सांख्य कारिका में प्रत्यक्ष को दृष्ट शब्द से कहा गया है। यथा प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम तर्क कौमुदी। का प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देखकर या सुनकर अनुभव करते हैं। यह ज्ञान का सबसे प्राचीन और सहज रूप है। इंद्रिय संवेदनों के माध्यम से हमारी बुद्धि तक जो जानकारी पहुंचती है, उसे ही प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को अपने सामने देखते हैं तो उस वस्तु का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणत होता है। ईश्वर कृष्ण ने इसे दृष्ट शब्द से संबोधित किया है, जो कि हमारे सभी मानसिक और इंद्रिय अनुभवों का आधार है। चार्वाक दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष संसार को ही अपना विषय मानता है तथा उसे सिद्ध करने के लिए उसकी दृष्टि में एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान क्या है? अनुमीयते अनेन प्रमाणेन इत्यनुमानम। जिस प्रमाण से अप्रत्यक्षीभूत वस्तु का अनुमान किया जाए उसे अनुमान कहा जाता है। सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष के अनुमान को भी प्रमाण के रूप में अंगीकार किया है। अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर करता है। अतः
अनुमान को प्रत्यक्ष का कार्य भी माना जा सकता है। यहां अनु का अर्थ है बाद में, मान का अर्थ है ज्ञान, अनुमान। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष प्रमाण है। यह उस ज्ञान को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर विकसित होता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि आज बादल घने हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। इस प्रकार अनुमान को भी सांख्य दर्शन में स्वीकार्य है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निर्भर करता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान के माध्यम से गहराई पकड़ते हैं। आप्तवचन या शब्द प्रमाण पर आधारित ज्ञान को सांख्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यह विश्वास दिलाता है कि जो ज्ञान हमें शास्त्रों या प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त होता है वह सत्य और निश्चितता में प्रेरित होता है। उदाहरण स्वरूप वेदों की उक्ति या संतों के वचन हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं। इन तीनों प्रमाणों ने सांख्य दार्शनिकों के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है, जिसके माध्यम से वे समस्त प्रमेयों का परीक्षण करके उनकी सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार चौथी कारिका का गहन अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन ये तीन प्रमाण हैं जो सांख्य दार्शनिकों का मार्गदर्शन करते हैं। अन्य सभी प्रमाण जैसे उपमान, अर्थापत्ति आदि इन्हीं द्वारा सिद्ध होते हैं। इसलिए सांख्य शास्त्र में ज्ञान की सच्चाई का निर्धारण केवल इन तीन प्रमाणों के माध्यम से ही किया जाता है।